नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की जो जन्म कुंडली हमने ली है, 16 अक्टूबर 1983 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 3:35 और पलीटाना का इनका जन्म है, गुजरात का। ये तो जन्म का विवरण हुआ। अब आ जाते हैं ग्रह स्पष्ट पर। लग्न इनकी सिंह लगन की कुंडली बनती है। लग्न की डिग्री 15 है, यानी लग्न के अंश ठीक ठाक है। अगर 15 डिग्री का लगन है तो मजबूत है। और लगन की गति जो है यहाँ पे लिखी गई है, जिसका कोई महत्व तो नहीं है ज्योतिष में, लेकिन ये जानकारी के लिए लिखा रहता है। लगन इनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, यानी लगन में शुक्र का नक्षत्र है। सूर्य इनका कन्या राशि में बैठा है, 28 अंश का है। चित्रा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, यानी सूर्य मित्र मंगल के नक्षत्र में है, जो कि एक क्रूर ग्रह है। चंद्रमा मकर राशि में है। मकर राशि है, यानी कि 7.5 वर्तमान में इनकी चल रही है। 21 अंश का है, ठीक है। सूर्य डिग्री कली थोड़ा सा वीक तो है, लेकिन चंद्रमा ठीक है। श्रवण नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, यानी चंद्रमा इस कुंडली में अपने ही नक्षत्र में है। मंगल सिंह राशि में है, 16 डिग्री का है, डिग्री से ठीक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, मंगल शुक्र के नक्षत्र में है। बुध कन्या राशि में है, 18 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है, गुरु वृश्चिक राशि में 15 डिग्री का है, ठीक ठाक है। लगन की ही डिग्री के बराबर है। अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। शुक्र इनका सिंह राशि में 13 अंश का है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यानी अपने ही नक्षत्र में है। शनि उच्च का है, तुला राशि में। राहु वृषभ राशि में है, मित्र के घर में है। केतु वृश्चिक राशि में मित्र के घर में बैठा हुआ है। अब ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी लग्न कुंडली देखने पर। अब इनके लग्न चक्र को हम देखते हैं और यहाँ से परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, सिंह लगन है। लगन में 5 नंबर की गिनती है। 5 का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में 28 अंश पर बैठा हुआ है। तो लग्नेश जो है धन भाव में बैठा हुआ है, और यहीं पर बुध भी बैठा हुआ है, जो कि इस कुंडली में लाभेश और धनेश है। यानी कि सूर्य और बुध की युति धन के लिए अच्छी मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि लग्नेश अच्छा ग्रह है और बुध धनेश लाभेश है। बुध उच्च राशि में भी स्थित है, यानी धन भाव को ये दोनों मिलके मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरी बात जो है, लगन में बैठे हुए ग्रहों को भी देख लेते हैं। मंगल बैठा हुआ है, जो कि सिंह लगन के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह होता है। मंगल एक केंद्र चतुर्थ भाव का स्वामी और एक त्रिकोण नवम भाव का स्वामी है। कोई भी ग्रह जो कुंडली में किसी एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होगा, वह सबसे बड़ा योग कारक होगा। मंगल योग कारक है, और यह शुक्र के साथ में कर्म भाव के स्वामी के साथ लगन में बैठा हुआ है। काम काज के मामले में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि भाग्येश मंगल है और कर्मेश शुक्र है। भाग्य और कर्म की युति है और अच्छे भाव में है, तो ये इनको कामकाज में मदद करती रहेगी। कार्य और व्यवसाय नौकरी इनका अच्छा चलता रहेगा। अब अगली बात, अगर मंगल और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति के प्रेम प्रसंग में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में जब लगन में होगा तो इन दोनों प्लैनेट की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तब संभावना और भी अधिक हो जाती है। तो और यह युति जो है रिपीट भी हो रही है। नवमांश कुंडली में भी मंगल शुक्र लगन में ही बैठे हैं, साथ में राहु बैठा हुआ है। राहु का संबंध कहीं से भी विवाह या वैवाहिक भाव से बनेगा
तो अपने से अधिक उम्र की स्त्री या किसी ऐसी स्त्री जिसका अपने पति से संबंध भंग हो गया हो या उसका पति ना हो, ऐसे व्यक्ति से प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। तो मंगल शुक्र प्रेम प्रसंग करवाएगा। हो सकता है इनके एक के बाद दूसरे प्रेम प्रसंग बने हों। अभी इनका जो प्रेम प्रसंग है इन्होंने बताया भी है कि किसी स्त्री से संपर्क में है, राहु बैठा हुआ है, तो किसी ऐसी स्त्री से ही ये संपर्क करवाता है जिसका पूर्व में विवाह हो चुका हो। चूंकि लग्न और नवमांश दोनों में यह योग बन रहा है, इसलिए इस प्रेम प्रसंग से छुटकारा पाना अब मुश्किल है। इन्होंने यह भी बताया है इस प्रेम प्रसंग के कारण से मानहानि भी हुई है। कारण क्या है कि ये जो शुक्र है ये दसम भाव का स्वामी भी है। दसम भाव से मान सम्मान देखते हैं, और राहु ऐसी स्त्रियों का कारक भी है जो विधवा हों या जिनके पति से संबंध खत्म हो गए हों। तो ये राहु के कारण से थोड़ा मान सम्मान में कमी भी आई उस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि नवमांश में भी राहु लगन में इसी युति के साथ में बैठा हुआ था। धन की स्थिति, काम की स्थिति ठीक है। विवाह को लेकर के ज्यादा चिंताएं दिखाई देती हैं। विवाह भाव का स्वामी शनि है जो कि अस्त होकर के बैठा हुआ है। अस्त होना ठीक नहीं है शनि का। नवमांश कुंडली में भी देख लीजिए तो लगन में ये मंगल शुक्र हो गया। कुल मिलाकर के प्रेम संबंध का ही विवाह दिखता है। इनका विवाह जो कुछ होगा वह प्रेम संबंध से ही होगा, इसलिए ये स्वयं की तरफ से प्रयास करें। किसी से प्रेम संबंध में रह करके ही ये अपना जीवन चला सकते हैं या विवाह कर सकते हैं। अरेंज हो जाए या कोई इनके लिए वर पक्ष के लिए वधू लेकर के आ जाए, ऐसी संभावनाएं कम ही हैं। इनको प्रेम विवाह स्वयं से ही करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में केतु के साथ में गुरु बैठा हुआ है। केतु के बैठे होने के कारण और चंद्रमा के छठे भाव में होने के कारण माता से संबंधित समस्याएं आएंगी। गुरु भी जो यहाँ बैठा हुआ है वो अष्टमेश भी है, नवमेश भी है, तो अष्टमेश का भी 30% जब प्रभाव रखता है तो माता के स्वास्थ्य को खराब करता है। चतुर्थ में केतु हो तो छोटा मोटा माता के लिए ऑपरेशन भी बनाता है। और अभी 7.5 चल रही है, तो 7.5 चंद्रमा को प्रभावित करती है, तो पिछले 5 साल से और अभी अगले 2.5 वर्षों तक माता के स्वास्थ्य को थोड़ा थोड़ा यह 7.5 प्रभावित करती रहेगी। माता के स्वास्थ्य वगैरह के लिए केतु के वस्तु का दान करना चाहिए इनको, और चंद्रमा के वस्तु का भी दान करना चाहिए। आगे इनकी कुंडली में देख लेते हैं विवाह के लिए और कुछ संयोग बनेगा कि नहीं, क्योंकि अभी इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की है और विवाह नहीं हो पाया है। जिसका कारण यही है कि शुरू में कोई एक प्रेम संबंध रहा, फिर वो टूटा, फिर कोई एक दूसरा प्रेम संबंध बना है। क्योंकि इस कुंडली में प्रेम से ही जो है संबंध का योग बनता है, तो किसी से रिलेशनशिप में हो तो उसी को शादी में परिवर्तित करने का इनको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा शादी तो बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। रोमांस कुंडली में भी मंगल और शुक्र की युति है, साथ में राहु आकर के और भी बुरा बना दिया। लग्नेश जो है सूर्य है वह नीचा विलासी भी है यहाँ पे, और यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में गया हुआ है, ये भी ठीक स्थिति में नहीं है। 12वें जाना शनि की दृष्टि है, तो जिससे भी प्रेम संबंध रहेगा वह भी आंतरिक रूप से मन उसका भी मलिन रहे, यानी दुखी रहे, प्रसन्न ना रहे, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की दसम भाव पर दृष्टि है, कैरियर को अच्छा बनाएगा। दसम भाव का स्वामी शुक्र कर्म भाव लगन में बैठा है, कैरियर अच्छा है। चतुर्थ में केतु है, जीवन में स्थान परिवर्तन थोड़े थोड़े समय के लिए कई बार हो सकता है। यहाँ पर शनि है, मेहनत और परिश्रम पूरा करेंगे। चंद्रमा छठे भाव में है, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग इनका विरोध करेंगे, लोग इनके मन से मन नहीं मिला पाएंगे, और इनके चुगली करने वाले, छोटी छोटी बातों पर बुराई करने वाले, पीठ पीछे छिपे हुए शत्रु भी बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। बात कर लेते हैं इनके हर भाव के फल की। लगन का फल मैंने आपको बता दिया। लगन का फल
ठीक है, बहुत ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। मंगल शुक्र की युति है, ये लगन में है, काम वासना भी बढ़ाता है, धन ठीक है, परिश्रम ठीक है, भूमि भवन वाहन का सुख इनकी कुंडली में बनता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ पर दृष्टि भी डाल रहा है। तो इसलिए राजयोग बन गया, घर भी मिलेगा, फोर व्हीलर वाहन भी मिलेगा, समय समय पे स्थान परिवर्तन और काम काज में परिवर्तन भी होता रहेगा। पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी गुरु है, यहाँ पर बैठा हुआ है केतु के साथ में, शनि की दृष्टि है। संतान पक्ष कुछ फीका सा नजर आ रहा है, अभी सप्तमांश पे चलेंगे तब और विचार करेंगे। चंद्रमा छठे में है, पेट और कभी कभी अपच कब्ज की समस्याएं देता है। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहे, विचारता रहे, समाज के प्रति जिन लोगों के प्रति वफादार रहेंगे, सेवा भाव रखेंगे उनके प्रति, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पीठ पीछे शत्रु भी बहुत होते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन नॉर्मल नहीं दिखता है, आयु अच्छी रहेगी क्योंकि गुरु की आयु भाव पर दृष्टि है। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है, शनि की नीच राशि वाली दृष्टि है, तो शनि ने भाग्य को भी बिगाड़ा हुआ है, भाग्य ने समय समय पे धोखा दिया है। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में है, राहु कार्य क्षेत्र में मदद करेगा, आमदनी हमेशा बनी रहेगी, और वे भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है, इसलिए विपरीत राजयोग भी चंद्रमा के द्वारा बन रहा है। कुल मिलाकर के कुंडली कैरियर और फाइनेंस वाइज ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ वाइज ठीक नहीं नजर आ रही है। अभी साढ़े साती चल रही है, मकर राशि पे चंद्रमा चल रहा है, साढ़े साती में थोड़ा सा धन की वृद्धि होगी, और अगले 2 से ढाई वर्षों में, क्योंकि ये मकर कुंभ राशि पे शनि जब आया है तो इनके सप्तम भाव में है, अगले 2 वर्षों में विवाह के लिए कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं, किसी प्रकार से विवाह की संभावनाएं भी बनेंगी। विवाह के लिए आपको उपाय भी कर देना चाहिए। ये राहु जो नवमांश कुंडली में शुक्र और मंगल के साथ बैठा है, यही गड़बड़ है, राहु का जप और दान करना चाहिए। इनकी अगली कुंडलियों पर चलते हैं और वहां से स्थिति देखते हैं। लग्न कुंडली से दसम में राहु है, चंद्र कुंडली से दसम में शनि उच्च का है, सूर्य कुंडली से दसम में कोई नहीं है। यानी लग्न सूर्य और चंद्र तीनों कुंडलियों से दो में ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा मान सम्मान पा जाएंगे समाज में, क्योंकि ये दोनों ग्रह शनि है और क्रूर हैं, तो इनको मान सम्मान बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास भी करना होगा। सूर्य कुंडली देखते हैं, लगन का स्वामी बुध लगन में ही बैठा हुआ है, सूर्य नीचाभिलाषी है, क्योंकि कन्या राशि में है, तुला में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य कन्या राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देता है, इस चीज को जानिएगा मान सम्मान के लिए। तो मान सम्मान मिला जुला रहने वाला है, ना तो हम इसे बहुत अच्छा कंसीडर करेंगे, ना ही बहुत बुरा कंसीडर करेंगे। होरा कुंडली देखते हैं, होरा कुंडली में इनके 4 नंबर की लगन है, कर्क लगन है। कर्क लगन की होरा हो तो व्यक्ति को मंदिर और ये पितर दोनों में से पितरों का ध्यान करना, सेवा करना ज्यादा शुभ करता है। कर्क लगन की हो रहा है, पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करें, पिंडदान करें, तो इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा बनी रहेगी और इनके रुके हुए काम बन जाएंगे। मंगल नीच का है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर में, यानी पितरों का उपाय इनको करना चाहिए, जिससे इनका आगे का जीवन काफी अच्छा हो, विवाह आदि में भी इससे मदद मिलेगा। अगली कुंडली इनकी देशकाल कुंडली होती है, लगन का स्वामी गुरु है जो कि स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ, लगन अच्छा है, लगन में मंगल शुक्र की युति है, ज्यादातर कुंडलियों में मंगल शुक्र की युति इनके मिलेगी। मंगल शुक्र की युति यहाँ पर शनि तृतीय भाव में, मेहनत में कोई कोर कसर नहीं है, मेहनत करते रहेंगे। मंगल और शुक्र की युति है तो प्यार करने में भी ये मेहनत करते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राहु का उपाय करिएगा। मंगल शुक्र की युति यहाँ भी लगन में ही है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है, लगन पीड़ित है, मंगल और राहु दो विरोधी ग्रह बैठे हुए हैं। लग्ने शनि स्वराशि का है, लेकिन 12th हाउस में है, बड़ा देर से भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का होता है, और जो भाग्य का स्वामी बनता है वो भी शत्रु राशि में यहाँ बैठा हुआ है। भाग्य के मामले में बहुत लकी नहीं है, अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, इसलिए सुख साधन सुविधाएं मिलेगा, लेकिन भाग्य बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। पंचमांश कुंडली से ज्ञान और हुनर को देखते हैं व्यक्ति के, लगन में मंगल और शुक्र, यहाँ भी देखिए मंगल शुक्र बार बार रिपीट हो रहे हैं। लग्ने षष्ठम भाव में उच्च का है, तो आपको किसी भी चीज का डीप ज्ञान होना चाहिए, चीजों का अंतर ज्ञान आपके अंदर खूब है,
लेकिन चूंकि सूर्य के साथ राहु और केतु है ना, तो ज्ञान होने के बावजूद भी आप अपने आप को उस पे अमल नहीं करवा पाते। आपको पता चल तो जाएगा ये ऐसा व्यवहार ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी यह जानते हुए कि जो गलत है उसे करने से कभी कभी आप रुक नहीं पाते हैं। षष्ठांश कुंडली के लगन में ही मंगल नीच का है, और लग्नेश चंद्रमा भी राहु केतु के साथ पीड़ित है। भैया शत्रुओं से आपको बच के रहना है। शत्रु आपका हानि कर सकते हैं, ना ही आपकी बहुत हानि कर सकें, अपने हरकतों से ही हानि कर देंगे। आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको मानसिक कष्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें बनती हुई आ रही हैं, मानसिक तनाव आपको बना रहेगा। अगली कुंडली पर चलेंगे और यहाँ पर हम सप्तमांश देखते हैं। सप्तमांश में देखिए लगन में मंगल है और चंद्रमा है। चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है, तो लग्न ना अच्छा है ना बुरा है, ये एक स्वाग्रही ग्रह है और एक नीच का है, तो दोनों मिला करके यहाँ पे बराबर हो रहा है। शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में है, पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो संतान का जो है विलंब से सुख वगैरह बनता हुआ नजर आ रहा है। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि का विचार होगा। लगन में लग्नेश गुरु के साथ बैठा है तो आयु में कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु और शनि भी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो तो आयु ऐसे व्यक्ति की बढ़ जाती है। आयु को लेकर के समस्याएं नहीं बनती हुई नजर आ रही है। अगली कुंडली बनती है नवमांश कुंडली, जिसपे मैंने चर्चा कर ही ली है। मंगल और शुक्र की युति है, प्रेम विवाह का ही योग बनता है। लग्ने सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यानी प्रेम संबंधों में इनका पैसा भी व्यय होगा। दसमांश कुंडली देखते हैं। दसमांश कुंडली के लगन में मंगल और शनि बैठे हुए हैं। मंगल उच्च का है, शनि स्वागृही है। दोनों स्थितियां ठीक है, द्वंद्व की स्थिति रहेगी। कभी कभी कार्य काम काज में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपके लिए दो में से एक का चुनाव करना पड़ जाएगा, कि ये करूं कि ये करूं, यहाँ जाऊं इसका फेवर लूं कि पहले इसको करूं। ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है, शनि की राशि में है, तो धन की स्थिति, सूर्य चूंकि शनि की राशि में होकर के शनि को बिगाड़ता नहीं है, शनि के घर को, क्योंकि पिता है, पुत्र के घर को बिगाड़ेगा नहीं। तृतीय भाव में केतु बैठा हुआ है, आपको कभी कभी ज्यादा उत्साह और ढीठपन दिखाना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल देख रहा है काम वाले स्थान पे, आपको सुख साधन सुविधाएं सभी मिलेंगी, लग्जरी भी मिलती रहेगी। राहु भाग्य भाव में उच्च का है, ये भी ठीक है। बुध लाभ भाव में है, ये भी ठीक है। शुक्र और गुरु 12वें भाव में गए हुए हैं। कभी कभी काम काज जब करेंगे थकेंगे तो मन करेगा कि अब आध्यात्मिक हो जाते हैं, फिर मन वापस भोग विलास की तरफ लौट करके आ जाएगा। दसमांश कुंडली ओवरऑल ठीक है, कोई परेशानी का विषय नहीं है। एकादशांश कुंडली देखते हैं। इस एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखेंगे। मंगल और बुध की युति है, लग्ने शुक्र 12वें भाव में गया हुआ है, और गुरु शनि चंद्रमा की युति 10म भाव में है। काम काज से और व्यवसाय से जुड़ी हुई जो इच्छाएं रहेंगी वो पूरी होती रहेंगी। अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, और ना ही अपनी भौतिक इच्छाओं पर खर्च करने में आपकी रुचि रहेगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखते हैं। लगन में देखिए तीन तीन क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, पितृ सुख देखते हैं, पिता के सुख में ये कमी कर देता है। सूर्य पे इन तीन, एक चार क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य यहाँ पर है तो ये तीनों क्रूर ग्रह सूर्य को देखेंगे, और केतु भी सूर्य के साथ है, सूर्य पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। पिता का सुख जीवन में थोड़ा पहले जाएगा, माता जी भी बीमार रहेंगी, लेकिन माता जी का सुख बना रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। अगली कुंडली पर चलते हैं और षोडशांश वाहन का सुख देखते हैं, आपके जीवन में कैसा रहेगा। लगन में ही मंगल स्वराशि का है, शुभ ग्रह गुरु के साथ में बैठा हुआ है, तो वाहन का सुख आपके जीवन में अच्छा रहेगा। और वैसे भी शुक्र 12वें में है, उच्च का है, तो भी वाहन का सुख उच्च कोटि का दिखाई देता है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। मंगल और गुरु की युति लगन में है, और चंद्रमा 9म भाव में है, आध्यात्मिक उन्नति का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज आपने पूछा था, ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कैसे रहेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे
लग्नेश बुध की राशि में बैठा हुआ है और बुध स्वयं भी उच्च का है, गुरु की दशम पर दृष्टि है। ज्योतिष आपको सीखना चाहिए, आपके लिए ज्योतिष अच्छा रहने वाला है, ज्योतिष आपको मदद करेगा। अब आ जाते हैं इनके अष्टक वर्ग की सारणी पर। अष्टक वर्ग से हम ग्रहों का गोचर विचार करते हैं। इधर राशियां लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं। 0 से 3 पॉइंट जिन राशियों पे होता है उन राशियों पर ग्रह का गोचर अच्छा फल नहीं देता है। जहां 4 पॉइंट होते हैं एवरेज फल मिलता है। जब 5, 6, 7 या 8 हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। शनि को मेष राशि में 3 पॉइंट मिला है, वृषभ में 3, इधर राशियां लिखी हुई हैं। तो जब भी 3 पॉइंट रहेगा 0 से 3, तो जब ग्रह उस राशि पर जाएगा गोचर में तो अच्छा फल नहीं देगा। यानी शनि जब जब मेष राशि पे रहेगा तो शनि इनको अच्छा फल नहीं देगा। वृषभ पर भी जाएगा तो अच्छा नहीं देगा। जब शनि का गोचर मिथुन राशि पे रहेगा, जब 2.5 साल के लिए, वो समय इनको अच्छा फल देगा। जब कर्क राशि पे रहेगा तो एवरेज फल देगा। यहाँ पर खराब है इन दोनों राशियों में। तुला में एवरेज है, वृश्चिक में खराब है, धनु में भी खराब है, मकर में खराब है। वर्तमान में शनि कुंभ राशि पर चल रहा है, 2 पॉइंट पाया है, बहुत अच्छा फल नहीं देगा। मीन राशि पर जब जाएगा तो एवरेज फल देगा। इसी प्रकार से गुरु आदि का भी जाना जा सकता है। गुरु को मेष राशि में 3 पॉइंट मिले हैं। यानी गुरु जब मेष राशि पे रहेगा तो इनको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। वृषभ में 7 है, अच्छा रहेगा। मिथुन में 6 है, इस राशि पर गोचर अच्छा रहेगा। कन्या राशि पर जब गुरु का गोचर रहेगा तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। इस प्रकार से सारे ग्रहों का गोचर ये देख सकते हैं। चंद्रमा के अनुसार देखते हैं। चंद्रमा जब जिस दिन मिथुन राशि पर गोचर करेगा वह दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने में वह दिन जब चंद्रमा मिथुन राशि पर गोचर करेगा तो चंद्रमा को 7 पॉइंट्स यानी 7 ग्रहों का सपोर्ट मिला, अच्छा रहेगा। जिस दिन चंद्रमा वृश्चिक पर रहेगा, धनु पर रहेगा, ये दिन इनके लिए अच्छे रहेंगे। जहां 4 अंक मिला है वो दिन एवरेज रहेगा, और शेष जहां 3 मिला है, 2 मिला है, वो दिन खराब रहेगा। इस प्रकार से चंद्रमा का गोचर भी ये देख सकते हैं। अब इनके सर्वाष्टक वर्ग पर आ जाते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में जो एवरेज पॉइंट होते हैं वो 28 होते हैं। यानी 28 पॉइंट अगर किसी भाव में मिला है तो उस भाव का सुख एवरेज रहेगा। लगन में 28 पॉइंट है, आयु और स्वास्थ्य एवरेज रहेगा। धन भाव में 28 है, धन भी एवरेज रहेगा। व्यय भाव में 28 है, व्यय भी एवरेज रहेगा। आया गया लगभग बराबर हो जाएगा। धन की स्थिति फिर भी कुछ बेहतर रहेगी क्योंकि धन भाव में, लाभ भाव में 43 पॉइंट है। धनागमन अच्छा रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से आगमन रहेगा उस हिसाब से बचत नहीं रहने वाला है, क्योंकि धन और व्यय में पॉइंट्स बराबर बन रहे हैं। 24 पॉइंट तृतीय भाव में है। छोटे भाई बहनों से उतना अच्छा सुख और सपोर्ट नहीं मिलेगा। पड़ोसी वगैरह भी उतने अच्छे नहीं होने वाले हैं। चतुर्थ भाव में 32 पॉइंट्स है, घर और गाड़ी का सुख मिलेगा। देखिए संतान भाव यहाँ से भी वीक है, 20 पॉइंट है, तो इसलिए यह संतान के सुख में देरी या संतान के सुख में कमी कराएगा। छठे भाव में 28 पॉइंट्स है, जो यह बताता है कि इनका स्ट्रगल, जीवन में प्रतियोगिता जो है वो सामान्य स्तर की रहेगी। पत्नी भाव में एवरेज से कम पॉइंट्स है, 25 पॉइंट्स है। लगन में ज्यादा है तो पति पत्नी में या जिनसे भी रिलेशन रहेगा उनमें ये हावी रहेंगे। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स होना अच्छा है, आयु बढ़ाएगा। भाग्य जो है एवरेज से कम साथ दे रहा है, कर्म एवरेज से अधिक कर रहे हैं और लाभ भी उस अनुसार पा रहे हैं। अभी दशाओं को देख लेते हैं, फिर इनके विवाह आदि के बारे में भी चर्चा करना है। गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा निकल चुकी है, अभी मंगल की अंतर्दशा में है, तो प्रेम प्रसंग इस समय इनका, मंगल चूंकि लगन में है शुक्र के साथ, बढ़ा रहेगा। मंगल के बाद में गुरु में राहु आएगा दिसंबर 2023 से। तो जहां पर प्रेम संबंध में है उन्हीं से विवाह आदि की ये बातचीत भी कराने लग सकता है। यानी विवाह के लिए कुछ योग अगर बनेंगे भी तो वो राहु की अंतर्दशा में बनेगा, जब गुरु में राहु की अंतर्दशा आएगी। उसके बाद शनि की आ जाएगी महादशा। और इस कुंडली में अभी हम फिर से लगन कुंडली पर चल के स्थितियों को देख लेते हैं। लग्न कुंडली में यहाँ पर आप देखिए राहु महाराज बैठे हुए हैं 10th भाव में, और शनि की दशा आएगी। शनि छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर के
तृतीय भाव में बैठा हुआ है उच्च का होकर के। और ये शनि इनको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि दशम से दशम भाव का स्वामी भी है। तो शनि की दशा में इनके लिए काफी ठीक रहने वाला है। नवमांश कुंडली में भी शनि स्वराशि का है। शनि थोड़ा सा शारीरिक कष्ट देगा, शनि की महादशा बीमार वगैरह करेगा और परेशानी देगा कुछ ना कुछ। पैरों में दर्द देगा और गले वगैरह में कुछ, सिर आंखों में दिक्कत देगा, लेकिन काम काज को लेकर के परेशानी नहीं पैदा करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कुंडली में लगन में बैठा हुआ जो ग्रह है मंगल है और शुक्र है। मंगल और शुक्र में ये दोनों ग्रह ही शुक्र के नक्षत्र में हैं। तो मंगल की अंतर्दशा में, चूंकि अभी मंगल की चल रही है, तो विवाह और ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी। फिर जब राहु आएगा तो विवाह की संभावना इसलिए बनेगी क्योंकि विवाह भाव का स्वामी शनि है। विवाह भाव का स्वामी कौन है? सप्तम भाव का स्वामी शनि है। वह शनि जो है राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो राहु की अंतर्दशा में विवाह होगा। राहु में भी कब होगा? जब शनि जब राहु में शनि का प्रत्यंतर आएगा, तब इनका विवाह होगा। यानी अभी विवाह में इनके थोड़ा सा समय है। 2025 के आसपास में विवाह का योग बनेगा। अब इनकी कुंडली से जुड़े हुए उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम विवाह की बात करते हैं, तो इनके लिए लगन में बैठे हुए मंगल और शुक्र का जप और दान इनको करना चाहिए। लगन में मंगल है और शुक्र है, इन दोनों का इनको जप करवा देना चाहिए, विवाह के मैटर में लाभ मिले। चंद्रमा छठे भाव में अकेला होकर के बैठा है, केंद्रुम दोष बनाए हुए है। चंद्रमा से दशम में एक अकेला ग्रह शनि है, वो भी क्रूर ग्रह है। तो ये चंद्रमा भी बहुत पीड़ित किए हुए है, जीवन में केंद्रुम दोष बना करके जो अपना पारिवारिक सुख है, मन की शांति, उन सबको छीन रहा है। चंद्रमा का 1.25 लाख जप और वजन के बराबर चावल का दान करें। मंगल के लिए स्टोन अभी बिल्कुल ना पहने जब तक विवाह ना हो जाए। और गुरु के लिए स्टोन ये पहन सकते हैं, पुखराज। और सूर्य के लिए भी स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अष्टम भाव पे इसकी दृष्टि है। सिर्फ बृहस्पति के लिए स्टोन पहने, चंद्रमा का जप और दान करें, केंद्रुम की शांति, शुक्र और मंगल का भी जप करवाएं। कुल मिलाकर के इनकी स्थिति ठीक है। और इनके छठे भाव का स्वामी शनि छठे भाव में ठीक है। 12वां भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में, ये भी ठीक है। दोनों भाव के स्वामी तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा का छठे में होना, यह स्थिति ठीक नहीं है। जो कि मैंने पहले ही बताया, माता को परेशानी, इनको भी मानसिक कष्ट और तकलीफ प्रदान करता रहता है।